हेलो मंचकिंस, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप आप सबके सब अच्छे हो। सो बचा बैडी, माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर, एंड टुडे आई एम हियर टू आंसर अ बिग बिग क्वेश्चन जो एक हर एक बच्चे के माइंड में कभी ना कभी तो लिंगर करता है जब वो क्लास 10 की प्रिपरेशन करता है। एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन कि डज सीबीएसई गिव एनी एक्स्ट्रा और ग्रेस मार्क्स, और अगर वो मार्क्स मिलते हैं तो कैसे मिलते होंगे, कब मिलते होंगे, क्या वो मार्क्स मुझे भी मिल सकते हैं। अगर आप भी यही वंडर करते हो या आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आया है कि क्या सीबीएसई से आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, क्या कभी वो नंबर जो है किसी को मिले हैं, तो यही सब जानने के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ ऐसी टिप्स दी है जिससे आप गारंटी कर सकते हो कि आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स डेफिनेटली मिल सके। बच्चा पार्टी मेक श्योर करना है, वीडियो को एंड तक देखना, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज वो करे बिना आपको ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के बारे में कौन ही बताएगा। चलिए देन, लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द क्वेश्चन दैट व्हेन डू यू गेट दोस ग्रेस मार्क्स, कब होता है कि हमें वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। बट उससे पहले लेट मी जस्ट पुट आउट अ डिस्क्लेमर फॉर ऑल द किड्स आउट देयर कि ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वहां पे प्रसाद की तरह ग्रेस मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स बांट रहा है कि आओ बच्चों 5 मार्क्स, आओ बच्चों 10 मार्क्स ले लो। अरे तुम तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे लगे, तुम्हें तो मैं 50-60 ग्रेस मार्क्स देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। देर आर वेरी रेयर सिनारियोस एंड जेन्युइन सिनारियोस जहां पे बच्चों को ये एक्स्ट्रा या फिर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, एंड हाउ कैन आई से दैट कि ऐसा हो चुका है, बिकॉज आई वॉज अ किड फ्रॉम वन ऑफ दोज बैचेस जहां पे मुझे एंड मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स को वो ग्रेस और एक्स्ट्रा मार्क्स अपने रिजल्ट में देखने को मिले थे। मेरे फिजिक्स के पेपर में मुझे ऐसा देखने को मिला था जहां पर मुझे डेफिनेटली आज तक यकीन है कि मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। एंड मैथ्स का तो एक ऐसा पेपर था जहां पे काफी सारे बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, बिकॉज उस टाइम पे हमारा पेपर बहुत लेंदी था, बहुत डिफिकल्ट आया था। बहुत सारे बच्चे जो पेपर देकर निकले थे वो बहुत परेशान थे, रो रहे थे। उस टाइम पे प्रोबेबली सीबीएसई ने चेकिंग को लीनियंट करा था, काफी बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए थे। एंड इवन दो मेरे काफी सारे क्वेश्चंस गलत थे, कुछ इनकम्प्लीट छोड़े थे, स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 88 आउट ऑफ 100। कहीं ना कहीं सीबीएसई की लीनियंट चेकिंग की ही वो देर थी। now let's discuss some short scenarios जहां पर आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि आपको वो एक्स्ट्रा या ग्रेस मार्क्स अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। number one scenario, if the question was incorrect or out of syllabus, as you guys know कि आप उन lucky batches में से हो जहां पर syllabus को reduce करा गया है। if a scenario arises जहां पर सीबीएसई ने गलती से आपको out of syllabus question या क्वेश्चन में मिसप्रिंट की वजह से वो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया है और वो सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आया है, वहां पर शॉर्ट हर बच्चे को वो एक्स्ट्रा मार्क्स, ड्यू मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो क्वेश्चन आपका इंटरनल चॉइस में आया था, सो यू हैव अटेम्प्टेड फॉर द सेम क्वेश्चन। सेकंड, अगर वो एक कंपलसरी क्वेश्चन था तो एटलीस्ट आपने उस क्वेश्चन की नंबरिंग अपने पेपर में लिखी होनी चाहिए। अगर आपने उस क्वेश्चन का नंबर तक नहीं अपने एग्जाम में लिखा था, so I'm sorry, you cannot expect those grace marks or extra marks in your result. Next scenario, if the paper was too difficult, the checking may be lenient. Like I said, it happened in my case जहां पर मेरे बैच के लिए मैथ का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था फॉर क्लास 12 सीबीएसई, और वहां पे बहुत सारे बच्चों का पेपर डिफिकल्ट था, छूटा था, ठीक है, लेंदी था। इन दैट केस सीबीएसई ने चेकिंग को काफी लीनियंट रखा, सो दैट दे कुड मेक श्योर कि बच्चों का भविष्य आगे जाके खराब ना हो और बच्चे फेल ना हो। ठीक है, सीबीएसई एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ, ऐसे माइंडसेट के साथ नहीं बैठता वेयर दे वांट टू मेक श्योर कि बच्चा फेल ही फेल हो। इंस्टेड दे वांट कि आप पास हो, डेफिनेटली हो। अगर ऐसा कुछ होता है कि पेपर बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आए तो आपकी चेकिंग वहां पे लीनियंट हो सकती है, आपको स्टेप मार्किंग के थोड़े ज्यादा नंबर मिल सकते हैं ताकि आपके नंबर स्टिल डिसेंट आए। Next scenario, if a student is failing borderline and just needs 1 or 2 extra marks to pass an exam, like I said, CBSE also wants you to pass, and if there is a student जिसने definitely बहुत ज्यादा मेहनत करी है, ठीक है, उसके efforts रहे हैं, but still 1 या 2 नंबर की वजह से वो अच्छा फेल हो रहा है, so examiners कई बार बच्चे पे दया खाकर उसका पूरा साल बचाने के लिए उसे वो एक्स्ट्रा 1 या 2 नंबर दे देते हैं। बट लेट मी टेल यू दिस, देयर इज नो गारंटी कि ऐसा कुछ होगा ही होगा, but yes, a lot of examiners
डू दैट फॉर किड्स। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये सोच रहे हो तो बहुत सारे केसेस जैसे सामने निकल के आते हैं जहां पे बच्चे पैसे चिपका देते हैं या बच्चे जो है एक नोट डाल देते हैं कि ये सिचुएशन खराब थी या इस पर्सनल रीजन की वजह से वो पढ़ नहीं पाए। तो ऐसे सिचुएशंस में एग्जामिनर आप पर दया नहीं करते, वो भी आपके जेन्युइन एफर्ट्स देखना चाहते हैं, उनको भी तो कुछ आपका लिखा हुआ दिखना चाहिए ना जिसके बेसिस पे वो आपको नंबर दे, वरना वो थोड़ी आपकी शीट बैठ के फिल करेंगे। सो प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है। जेन्युइन एफर्ट्स डालो, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तब भी, ठीक है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अगर आप अपनी तरफ से हिम्मत करोगे तो देखना आपकी फेट, आपकी किस्मत भी आपका कहीं ना कहीं साथ देने की कोशिश डेफिनेटली करेगी। नाउ फॉर द लास्ट टू सिनारियोस, ठीक है, हाउ कैन यू मेक श्योर, ठीक है, कि यार हाउ इज दैट, हाउ कैन यू मेक इट डेफिनेट कि आपको वहां पे वो ग्रेस या एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली अप टू सीबीएसई, इट्स एब्सोल्युटली अप टू द एग्जामिनर, ठीक है। एग्जाम डिफिकल्ट होने के बावजूद, एग्जाम में आप 1-2 मार्क्स के फेल होने के बावजूद, ये एब्सोल्युटली ऊपर है कि वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दें या ना दें। तो आप उस चीज की गारंटी लेकर अगर चल रहे हो और सोच रहे हो कि यार सीबीएसई तो मुझे पास कर ही देगा, सो नो, ये आपका कोई होप नहीं है, ठीक है। आपको खुद की मेहनत पर रिलाय करना है, किसी और की नहीं। एंड स्टिल देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू फ्रॉम योर एंड, ताकि आपकी मेहनत के बाद भी आपको वो थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर मिल सके, चाहे वो ग्रेस मार्क्स के थ्रू हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मार्क्स के थ्रू हो। सो व्हाट आर दोस टिप्स? Here is the tip number 1 for you. Attempt the easy questions or the questions you're sure of first to leave a good first impression. As you guys know, first impression is the last impression. अगर आप इनिशियली ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो जो आपको इजी लगते हैं, जो आपको डेफिनेटली आते हैं, सो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि ओके बच्चे ने कुछ तो पढ़ाई करी है। सो टुवर्ड्स द एंड अगर आपके क्वेश्चंस गलत भी हो रहे हैं या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने इनकम्प्लीट हो रहे हैं, सो एग्जामिनर could be probably more lenient, thinking that the child has still made some efforts from his or her end. So starting में try करना कि आप easy या वो questions को attempt करो जो आपको definitely आते हैं। Next one, even when you don't know the answer, write everything relevant to the question in the answer sheet. अगर आपको कुछ भी नहीं आता आंसर के बारे में, आपको नहीं पता कि उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, still कुछ ना कुछ लिख कर आओ, ठीक है। जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको याद है, जो भी आपको लगता है कि इससे रेलेवेंट हो सकता है। व्हाई? बिकॉज इवन इफ द एग्जामिनर वांट्स टू गिव यू दोस ग्रेस और एक्स्ट्रा मार्क्स, उसे कुछ तो चाहिए ना जिसके बेसिस पर वो जस्टिफाई कर सके कि उसने आपको वो नंबर क्यों दिए। सो वो रेलेवेंसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर आना, हो सकता है उसमें से कुछ ना कुछ तुक्के से ही सही निकल जाए और आपको जेन्युइनली वो 1 या 2 नंबर मिल जाए। सो कुछ भी छोड़कर मत आना। नेक्स्ट वन, write the answers in a neat and clean manner. पेपर प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर एग्जामिनर के सामने ऐसा पेपर आता है जहां पे उसे लेजिटिमेटली बहुत फोकस करना पड़ रहा है टू अंडरस्टैंड योर राइटिंग, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव एक्चुअली रिटन, सो वहां पर एग्जामिनर कई बार आपके नंबर काट भी सकते हैं बिकॉज दे हैव मल्टीपल कॉपीज टू चेक इन अ डे। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि एग्जामिनर जो है आपसे इंप्रेस्ड रहे, वो आपको ज्यादा मार्क्स दे, मेक श्योर कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी हो, नीट एंड क्लीन हो, ताकि उनके अपनी तरफ से एफर्ट्स कम हो एंड उसके ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन रहे। नेक्स्ट वन, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, मेक श्योर करना कि आप उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आओ या उन्हें ब्लैक पेन से लिखो, ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट नजर उन पर पड़े और गलती से भी वो पॉइंट्स उसकी नजर से ना हटे और आपके आते जाते नंबर भी ना चले जाए। और ऐसा अगर आप आंसर्स में करते हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये बच्चा जेन्युइनली चाहता है कि उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। सो इससे भी एग्जामिनर हो सकता है कि थोड़ा सा लीनियंट हो जाए और आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। ऑलराइट, सो बच्चा, that's it. These are all the tips and these were all the situations where you can get those extra or grace marks. अगर आपको ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स, बीटीएस, पीडीएफ चाहिए, सो ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल कम्युनिटी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप में से किसी को पर्सनली रीच आउट करना है, कोई स्टडी या नॉन स्टडी रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करना है, सो दिस इज वेयर यू कैन फाइंड मी। फील फ्री टू पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। And let me tell you, I have started an extra short channel for you like
एवरी टीचर, जहाँ पे मैं इंग्लिश से रिलेटेड आपको वोकैबुलरी, ग्रामर एंड ऐसे शॉर्ट्स डालती हूँ हर हफ्ते. सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट चैनल. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, make sure you give it a like, subscribe to the channel if you haven't yet, share this video with your friends, and bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.